गुरु चर्चा का उद्देश्य दूसरों को शिव गुरु से जोड़ना है। गुरु चर्चा का उद्देश्य दूसरों को शिव शिष्य बनाना है और कोई इसका दूसरा उद्देश्य नहीं है। मैंने तो देवघर में कई बार इधर में लगातार मैंने कहा है कि आप तिजारत करिए, आप व्यापार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो सम्मान खरीदिए, पैसा लीजिए, पद धरिए, कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है। लेकिन कम से कम महादेव के काम में तो तिजारत छोड़ दीजिए, पटवारी बुद्धि छोड़ दीजिए, व्यापार छोड़ दीजिए, बाकी दुनिया में करिए ना, क्या आपको रोक रहा है? कम से कम अपने गुरु के मामले में व्यापार छोड़ दीजिए। बाकी जहां व्यापार करना है के करिए, जहां तिजारत करनी है करिए, के रोक रहा है? दुनिया तो उसके बिना चलती ही नहीं। और व्यापार को प्यार से भारी दुश्मनी है। जैसे रोशनी को अंधेरे से दुश्मनी है या अंधेरे को रोशनी से दुश्मनी है, प्यार को व्यापार से भारी दुश्मनी है। अगर व्यापार में आप प्यार को ले आया, व्यापार बैठ जाएगा। अगर आप ले आए हैं व्यापार में प्यार को, व्यापार बैठ जाएगा। अगर प्यार में व्यापार को लाइएगा, प्यार बैठ जाएगा। दोनों का आपस में भारी बैर है। प्यार और व्यापार एक साथ रह ही नहीं सकते। मोहब्बत और तिजारत एक साथ हो ही नहीं सकती। दोनों दूसरे को एक दूसरे को मारेगा। व्यापारी हैं आप, उसमें मोहब्बत कर रहे हैं, सब लुटा दीजिएगा, चला जाएगा व्यापार हवा में। प्यार करते हैं आप, उसमें व्यापार को लाइएगा, प्यार हवा हो जाएगा। उन्हें ठीक है, कम से कम महादेव के काम में तिजारत छोड़ दीजिए। महादेव के जो गुरु का आदेश है उसमें व्यापार बंद कर दीजिए। उसमें पद ना देखेंगे, उसमें धन नहीं देखेंगे, उसमें सम्मान नहीं देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चलेगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? गुरु आपकी चेतना का परिमार्जन करते हैं, उनसे संबंध बना के रखिएगा ना, तो धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, सब कुछ सुंदर हो जाएगा। गुरु से ही संबंध नहीं होगा तो बाकी ठीक कौन करेगा? गुरु ही ना परिमार्जन करेंगे, गुरु ही ना हमारा आपका शुद्धिकरण करेंगे। उनसे संबंध बढ़िया से बना के रखिए। उनके संबंध में तिजारत को बंद कर दीजिए। कोशिश करिए कि नहीं करें, आदत हम लोगों की है वही करते हैं। उनसे संबंध बनाने में हम लोग कुछ नहीं सोचेंगे, सबको समेट के चलेंगे, सबको अपना समझेंगे, बाकी जगह अपना अपना धंधा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जगह अपना अपना काम करेंगे, व्यापार करना होगा करेंगे। तो गुरु चर्चा, शर्मा जी बैठिए चुपचाप, 5 आदमी में भी कप हो रहा है। महिलाओं को बोलिए चुप रहने के लिए, नहीं तो बाहर जाएं। कुर्सी पर बैठी हुई महिलाएं चुप रहें कृपया। तो उनके पांव में दर्द है इसलिए कुर्सियां दी गई हैं। उनको भ्रम हो गया कि हम बहुत सीनियर हैं इसीलिए कुर्सियां दी गई हैं। ऐसा नहीं है, वो बैठ नहीं सकती हैं इसीलिए कुर्सियां उनको मिली। तो चर्चा का उद्देश्य दूसरों को शिव का शिष्य बनाना। आप चर्चा करते हैं तो ये सोच के जाइए कि हे महादेव ऐसी दया करिए, ऐसी दया करिए कि लोग आपको गुरु बना ले, फिर हमको जाना नहीं पड़े। वही लोग मुझको बुलाएं कि दीदी जाइए ना, कमाल गुरु के बारे में बताइए। आप 1 महीने में आइएगा ना, पूरा मोहल्ला को हम शिवशिष्य हम ही बना के रखेंगे, तब आप आइएगा ना, आप जाइए ना, अरे कमाल हो गया। जब गुरु की दया के तहत आप शिव, ये सोच के जाइएगा कि हम चर्चा कर रहे हैं, कोई शिव को अपना गुरु मान ले। हे महादेव आप ऐसी दया करिए ना, आप ही का ना आदेश है। और तब देखिएगा परिणाम कितने सुंदर आने लगे हैं, कितना आपको भी अच्छा लगेगा, दूसरों को भी अच्छा लगेगा। जो शिव को गुरु मान बैठे हैं वो थोड़ा